यार अभी हम लोग सिर्फ 50 किलोमीटर भी नहीं चले, गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है और हमें फ़्लाइट पकड़नी है और सिर्फ हमारे पास आधा घंटे का ही टाइम था। अगर सही से हम चलते तो भी आधा घंटा ही था हमारे पास सिर्फ, और अब हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। ड्राइवर साहब जो है वो कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कोई दिक्कत हो फ़्लाइट मिल जाए, और नहीं मिली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कितने पैसे लगेंगे और लग जाएंगे। ब्रेक पैड चेंज कर पुराने वाले ही हैं शायद, वही लगा रहे हैं वापस। बहुत तेज स्मेल आ रही है, हमारे रोड पे पूरा जैम लगा हुआ है, इस वजह से कोई मूवमेंट नहीं है। और जो हम लोग सफारी में गए तो उससे भी ज़्यादा एडवेंचर हो गया। करवा एडवेंचर तो इंडिया में नहीं कर रहा होगा। अपनी फंस जाएगी क्या? नहीं मतलब उसने हमारे साथ स्कैम कर दिया या हमने उसके साथ स्कैम करा है, ये तो होटल पहुंच के ही पता चलेगा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मुझे लगभग आज मेरा है 7वां दिन। मैं 4 दिन नायरोबी में रहा और 3 दिन मसाई मारा में रहा, और ये आज मेरा 4था दिन है मसाई मारा। तो आज गाइस हम निकल रहे हैं अपने सफ़र पे अगले पड़ाव पे, और वो अगला पड़ाव है, पहले सामान रख दें। सारे दोस्त आ चुके हैं, करीब हम लोग 10 लोग हैं, ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। एक मुंबासा के बाद हम लोग सब अलग अलग हो जाएंगे। सब नहीं, मतलब एक ग्रुप कहीं और चला जाएगा, एक ग्रुप यहाँ रह जाएगा। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से मुंबासा। तो अभी हम लोग हैं मसाई मारा में और मसाई मारा रिज़र्व में। तो यहाँ से हमें मुंबासा जाने के लिए पहले नायरोबी जाना पड़ेगा, और नायरोबी से फिर फ़्लाइट से हम लोग जाएंगे मुंबासा। तो भाई अब मुंबासा जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ, मुंबासा साउथ ईस्टर्न केन्या जो है उसके उसमें है, और जो कोस्टल लाइन है केन्या की, जो पूरी जो इंडियन ओशन से लगी हुई है, उस कोस्टल लाइन में मुंबासा है। और मुंबासा सेकंड लार्जेस्ट शायद सिटी है केन्या की, और जो ब्रिटिश एरा था जो 1907 तक, उसकी कैपिटल भी थी मुंबासा। और गाइस मुंबासा मतलब फेमस है अपने बीचेस के लिए, और उसको कहा भी जाता है वाइट एंड ब्लू स्काई सिटी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, आई होप अच्छे से जाए। तो अभी हम लोगों को लगेंगे करीब 6-7 घंटे नायरोबी पहुंचने में, और फिर नायरोबी के बाद हम लोग जाएंगे बाय फ्लाइट मुंबासा। तो सब चीज़ रेडी है, पैक हो गया है, पीछे सामान भी दे दिया है। और एक गाड़ी से खुरम भाई, हेलो भाई, मुंबासा चल रहे हैं ना? यस। तो एक गाड़ी में हम लोग सामान पूरा रखेंगे और एक गाड़ी से हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये जो आए थे। तो ये वाली जो गाड़ी है ब्लैक वाली, 2 गाड़ी है, वाइट और एक ब्लैक। तो ये ब्लैक वाली है जो हमारे दोस्त आ नहीं पाए थे पहले, क्या बोलते हैं, मुंबई से, जिनकी फ़्लाइट छूट गई थी, तो वो इस गाड़ी में आए थे नायरोबी एयरपोर्ट से हम मसाई तक। तो ये इतनी अनकंफर्टेबल है कि उन्होंने साफ़ मना कर दिया, हम इसमें ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन अब एक बार तो आ गए हैं यहाँ पे, तो जाना तो है, क्योंकि यहाँ कोई टैक्सी तो मिलती नहीं है, जो गाड़ी लेकर आती है वही गाड़ी छोड़ती है। तो गाइस हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि वो बड़ी गाड़ी है उधर वाली, वाइट वाली बड़ी गाड़ी है। तो बड़ी वाली गाड़ी में हम सब बैठ जाएंगे, एडजस्ट करके 9 सीट्स हैं, लेकिन 10 बैठ जाएंगे जैसे तैसे। और ये जो ब्लैक वाली है, इसके अंदर हम अपना सामान रख देंगे, सिर्फ अपना सामान रखेंगे इसके अंदर, बैठेगा कोई नहीं, क्योंकि बड़ी दिक्कत हुई थी आने में सबको। तो यहाँ से निकलना है करीब, यहाँ से मसाई मारा से नायरोबी 200-300 किलोमीटर के बीच में है, और कुछ इस तरीके का व्यू है। हम लोग जहाँ रुके थे और पूरा इस तरीके का सीन है। तो निकलते हैं अपन मुंबासा के लिए, और फिर बाकी मैं आपको बताता हूँ नायरोबी पहुँच के क्या हुआ। अल्लाह खैर करे, सब सही से हो जाए। यार अभी हम लोग सिर्फ
50 किलोमीटर भी नहीं चले, गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई और हमें फ़्लाइट पकड़नी है और सिर्फ हमारे पास आधा घंटे का ही टाइम था। अगर सही से हम चलते तो भी आधा घंटा ही था हमारे पास सिर्फ। और अब हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, ड्राइवर साहब जो है वो कुछ कर रहे हैं, ब्रेक ब्रेक में कोई दिक्कत हो गई है। और एक गाड़ी वहाँ पर है जिसमें हमारा सामान रखा था, तो कुछ लोग उसमें शिफ्ट हो गए। तो आई होप फ़्लाइट मिल जाए, और नहीं मिली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कितने पैसे लगेंगे और लग जाएंगे। ब्रेक पैड चेंज कर रहे हो? ब्रेक पैड खुद से कर पाएंगे? कह रहा था मैं जब निकले थे अपन वहाँ से तो ये करवा के आया था, लेकिन वो ठीक से काम ही नहीं कर रहे। तो ये इसके पास पुराना रखा हुआ था, ये बोल रहा है ये लगा देता हूँ। कभी बदबू आ रही थी भाई। तो ब्रेक पैड्स में दिक्कत आ गई है कुछ, और ब्रेक पैड्स उन्होंने, इनका ऐसा कहना है कि चेंज कराए थे लेकिन यहाँ सही से काम नहीं कर रहा, तो पुराने जो रखे हैं वो वही वापस से लगा रहे हैं। और देखो कितना टाइम लगता है। पैसे मांग लेते हैं ऊपर वाले भाई इस मामले मेरी किस्मत बहुत अच्छी, जो बोलता वो हो जाता है। तो यार परेशानी तो हो गई है, अब देखते हैं। फ्लाइट मिल गई तो ठीक, नहीं भी मिले तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, फुल चिल करेंगे। भाई हमारी गाड़ी के जो ब्रेक पैड्स हैं, ब्रेक पैड की पुराने वाले ही हैं शायद, वही लगा रहे हैं वापस। बहुत तेज स्मेल आ रही है हमारे गाड़ी के ब्रेक्स में से, तो वो वापस से जैक चढ़ा के और ब्रेक पैड्स लगा रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी हो जाए ताकि हम लोग निकल जाएं, फ़्लाइट मिस नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पूरे ट्रिप में 2-3 बार लोगों की फ़्लाइट छूट चुकी है, दोस्तों की, और सारा ट्रिप इधर उधर हो रहा है। मज़ा तो आया लेकिन ट्रिप थोड़ा सही से स्मूथली नहीं चल रहा है। और वो वाली गाड़ी में भी कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, जैसे ही ठीक होगी फिर हम लोग निकलते हैं फटाफट। और आई होप कि हम लोग सही टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाएं और फ़्लाइट मिल जाए। और आज ही मुंबई पे हम लोग रुके हुए हैं, कुछ इस तरीके का नज़ारा। मेरे हिसाब से कितने किलोमीटर है यहाँ पर? हेलो ब्रो, हाय। कितने किलोमीटर चले होंगे अपन? 50 से चल रहे होंगे। 40 किलोमीटर दूर ही आए अभी हम लोगों को, तो काफ़ी मतलब 4-5 घंटे और लगने हैं। मैं आपको डीजल और पेट्रोल का रेट ही दिखा देता हूँ, इसी बहाने टाइम मिला है ना। डीजल पेट्रोल का रेट देखते हैं अपन क्या है। तो वो ब्रेक पैड चेंज कर रहे हैं, तो मैं डीजल और पेट्रोल का रेट दिखाता हूँ आपको। जब हम नायरोबी में थे तो वहाँ पे करीब 144 शिलिंग्स का डीजल था और 161 का पेट्रोल था शायद। ये पेट्रोल उतने का था और डीजल इतने का था। यहाँ देखते हैं क्या रेट है, अगर दिख जाए तो। मेरे बालों की तारीफ कर रहे हैं। पेट्रोल रेट, पेट्रोल दिस वन रेट, पेट्रोल रेट पर लीटर 188 पेट्रोल, एंड दिस वन डीजल भाई 188 यहाँ पर है पेट्रोल का रेट, और 173 डीजल। और जब नायरोबी में तो 144 और 160 एक्सपेंसिव देन नायरोबी। सब कुछ है यार यहाँ पे इसमें। हाँ सब कुछ है। So guys, we are on the way to Nairobi from Masai Mara, and we've stopped here. यहाँ देखना। We have stopped here at the petrol station because our van has broke down. There's some brake pad issues. And So we are going to this Tipoli mini mart to grab some beverages, and let's see what all we have. तो गाड़ी जब तक सुधर रही है तो हम पेट्रोल पंप पे एक मिनी मार्ट सा है, वहाँ आ गए हैं। कुछ टॉयलेट पेपर ज़्यादा है, टॉयलेट पेपर रोल, और यहाँ राइस रखा हुआ है, रेट 200 है, तो शिलिंग्स में 190, तो मतलब इंडिया के हो गए। बाबा ये देखो क्या है, अच्छा फ्लावर है, ये तो किराने वाला आइटम है। इधर टूथपेस्ट है, कोल्ड ड्रिंक्स है, मैगी है। Show me. We got this Kribas potato crisp tomato chips. Okay. And then we have this Kribas potato salted chips. ओके Looks tasty. Let's see. चलो एक आध वो भी ले लेंगे, जूस भी ले लेंगे मिनट का। जूस पिला दो। जूस पी लेते हैं, मौसमी का। ये एप्पल वाला ले लें, क्या बोलते हो?
ये सही है, ठंडा नहीं है ये वाला। हाँ नहीं भाई, मैंने पिया था ये ब्लैक करंट, बहुत बेकार लग रही थी। आप चाहो तो ले सकते हो। ये पॉपकॉर्न डालो नीचे वाला, कितने रुपए का है, मतलब क्या क्या रेट लिखा है? ये लोग रेट नहीं लिखते असल में बाहर। अच्छा। एक इंडिया एक ऐसा जिसमें MRP लिखना जरूरी है। देन देते हैं, सही नहीं है। तो भाई कुछ इस तरह का मिनी मार्ट है और हम लोग बिल करा के देखते हैं कितना रेट है अभी, कितने का बिल बनता है और क्या क्या रेट की चीज़ें हैं। So guys, I'll show you some Kenyan shillings. This is 1000 Kenyan shillings. The quality is okay. इसका जो एक्सचेंज रेट है हमको मिला है आई गेस 127. 127, yes. This is 100 Kenyan shillings. मतलब एग्जैक्टली कहें तो 1.27 This is का रेट 200 Kenyan shillings. Again, this is another 200 to 200, all 200. All 200. Let's see what is our bill. बस नाम के लिए है तो बस देखते हैं भाई बिल कितने का बना। हमने एक पॉपकॉर्न लिया है, 2 चिप्स। How much is this chips for? 50 shillings. Okay. And भाई this 50 का ये this is 120 मतलब shillings. 100 रुपए का इंडिया का ये है This is 50 shillings. और ये 40 रुपए का हुआ इंडिया के। This is also 100 तो shillings. ये यार करीब 80 रुपए का हुआ इंडिया के। मतलब 1.27 से आप डिवाइड कर लो या इंटू कर लो तो उसमें रेट निकल जाएगा। Hello, Mr. Miniman. हेलो, Hello. What is your name? अच्छा यहाँ पे ना लगभग 90% लोगों को इंग्लिश आती है। जैसे बच्चे हमारे इंडिया में मोबाइल में बिजी हैं, यहाँ पे भी हालात वही हैं। उसने रख दिया, हटा दिया। What is your name? I think it's shy. ये शायद तो भाई 600 रुपये का हमारा करीब बिल आया और हमने 2 चिप्स लिए हैं, पॉपकॉर्न लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लिए हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? यू नो वी आर वेयर फ्रॉम? वी आर फ्रॉम वेयर? वी आर फ्रॉम? My name is Kelvin. Okay. Yes. How about you? My name is Ahmed. Ahmed. Bro, hi bro. So you guys are coming from the school? Tororet. Yes. टूर पे गए होंगे। Okay, Tororet School, second year. Okay. Yes. So these guys are coming from the school. The school name is Tororet. Which class are you in? We are in 9. 9th class. Yes. ये सारे 9th class के बच्चे हैं हमारे। Okay guys. Okay guys, see you. See you. बाय। तो भाई कुछ इस तरीके का सामान है, थोड़ा महंगा ही होगा। So we have bought a little bit of chips and cold drinks and Minute Maid, but इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है एक्सपेंसिव लगा मुझे। और इंडिया में नहीं हम इतना सामान 200 रुपये में गुड्डू भाई, इवन इन नायरोबी 300 रुपये में खरीदा। मैं जब नायरोबी में घूमा 3 दिन तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे महंगा तो है, भले इनकी करेंसी डाउन है, महंगा तो है। मतलब 100 रुपये से कम की कोई एक नॉर्मल सी चीज़ भी नहीं है। ये बात मैं वहाँ पे सुपरमार्केट में भी गया, नॉर्मली भी खर्च किया, महंगा है यहाँ पे। ये बात तो है। लेकिन ये मिल सब सारी चीज़ें रही हैं यहाँ पे, ये अच्छी बात हुआ है। फाइनली यहाँ काफ़ी टाइम लग रहा है इस गाड़ी में, तो हमारे जो दोस्त हैं आधे वो जा रहे हैं ये वाली गाड़ी से। क्यों? क्योंकि इनकी फ़्लाइट हमसे 1 घंटा पहले और हमारी फ़्लाइट 1 घंटा बाद है, तो हम इनको इस गाड़ी से निकाल दे रहे हैं और जब ये गाड़ी ठीक होगी तो हम निकलेंगे। आई होप हम लोगों को हमारी फ़्लाइट मिल जाए। तो ये जो हमारे बाकी के दोस्त हैं इनकी फ़्लाइट 1 घंटा पहले ही हमें मोम्बासा में मिलेंगे, दूसरी एयरलाइन से जा रहे हैं। तो ये लोग निकल जाएँ तो बेहतर रहेगा, ताकि कोई रिस्क नहीं ले सकते। ऑलरेडी इनकी मुंबई से फ़्लाइट छूट चुकी थी। तब This is how you feel when you are about to get fun. अगला इंग्लिश में भग रहा है खाली। ये पूरा खोला हुआ है, ये ब्रेकिंग के चक्कर में घिस गया ज़्यादा। ऑलमोस्ट रेडी है कार, 10 मिनट और लगेंगे फिर हम लोग निकलेंगे। वो आप लोग खुद चलाओ, वो पीछे। चलो भाई, वो गाड़ी निकल रही है और हम लोगों की गाड़ी भी लगभग जल्दी फिक्स हो जाएगी, तो फिर हम लोग इस तरीके का माहौल। कोई बड़ी सी सिटी आई है गाइस। ये हिल स्टेशन है भाई, यहाँ का हिल स्टेशन है।
यार कोई हिल स्टेशन है, बहुत ज़बरदस्त प्यारी सिटी लग रही है। हाँ हिल स्टेशन तरह की से ही लग रहा है। मत भूलना, मौसम भी अच्छा है। अगर गलत कुछ हुआ तो इन्होंने बोल दिया हिल स्टेशन, तुमने बोल दिया हिल सिटी। हिल सिटी हिल सिटी बोलिए। हिल सिटी ये कुछ सिटी लाइफ केन्या के। बस हम लोग आधे रास्ते आ गए हैं और वापस से कहाँ जा रहे हैं? 1 घंटा लगे हमको पहुँच जाए और कुछ इस तरीके के नज़ारे और बहुत ही जल्द मोम्बासा पहुँचेंगे इंशाल्लाह। रात तक ही पहुँच जाएंगे। वहाँ जाके क्या सीन है, वहाँ सब चीज़ ऑलरेडी बुकड है। अब वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे केन्या का दूसरा साइड। अभी हमने देखी थी वाइल्ड लाइफ और अब हम जा रहे हैं कोस्टल तरफ, तो कोस्टल लाइफ भी देखेंगे। वहाँ पे अगर कुछ करने को मिला अच्छा तो करेंगे। तो कोस्टल लाइन पे है ये मोम्बासा, वहाँ बीचेस हैं और पूरे ज़बरदस्त रिसॉर्ट्स हैं, तो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ से हम लोग अब चलते हैं। एक्सपेक्टेड था, एक नया मसला खड़ा हो गया है। पहले हमारी गाड़ी का ब्रेक पैड खराब हुआ तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो हमारे दोस्त दूसरी गाड़ी लेके निकल गए। लेकिन अभी हम लोग नायरोबी के एयरपोर्ट से 70-80 किलोमीटर दूर ही थे। इतने में एक वैली आती है, तो वैली वाली रोड पे पूरा जैम लगा हुआ है। इस वजह से कोई मूवमेंट नहीं है और अब हमारे पास टाइम नहीं है। लगभग उस रोड से जाते तो पॉसिबल ही नहीं है जाना, पहुंच ही नहीं सकते, फ्लाइट ले ही नहीं सकते। तो अब क्या करें, हम लोग ने 5-10 मिनट इंतज़ार करके ये फैसला किया कि कोई एक ऑल्टरनेट रूट है जो कि बड़ा ख़राब सा है। तो हमारे गाड़ी वाले को किसी ने बताया और हमने भी कहा कि चलो आप भाई ले चलो, बहुत ही खतरनाक है। तो वो रास्ता दिखाऊंगा अभी मैं। तो अब हम लोग उस रूट से जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि अब पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते, ये सब अब तो अल्लाह पे। दूसरी बात ये, हमने इसे बोला तो इसने ज़रा सा भी कोई नाटक नहीं करा। यहाँ के लोग इतने अच्छे तो हैं कि नहीं लेके जाएंगे, कच्चे रास्ते से इतना लोड है, इतनी बड़ी गाड़ी है। इसने फ़ौरन ये हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है और ये हमें उसी रास्ते से लेकर जा रहा है। मैं आपको वो रास्ता दिखाना चाहता हूँ किस रास्ते से ले जा रहा है। तो भाई इस चीज़ के लिए तो इनकी दाद देनी पड़ेगी। अब हम पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते, फ्लाइट ले पाते नहीं पाते, वो तो एक अलग मसला है। वो तो अगर पहुँचेंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा जल्दी। लेकिन आप रास्ता देखो कि किस रास्ते से ये लेके जा रहा है। अभी ये रास्ता है, इस रास्ते से ये लेके जा रहा है और हमने लगभग हाईवे अब छोड़ दिया है और सारी गाड़ियाँ कोशिश कर रही हैं यहाँ से पहुँचने की। हमारे पास सिर्फ अब 1.5 घंटा है पहुँचने के लिए एयरपोर्ट। अगर नहीं पहुँचे तो फिर ट्रेन हमने पता करी थी, ट्रेन में भी कोई सीट्स नहीं है और बस का हमने पता नहीं करा। फ्लाइट्स भी सोल्ड आउट हैं, 2 दिन की सोल्ड आउट है सारी फ्लाइट्स। गाइस ये एडवेंचर तो मसाई मारा से भी ज़्यादा एडवेंचर हो गया। और अगर हम लोगों की फ़्लाइट छूट जाती है तो और एडवेंचर हो जाएगा। तो आई होप कि फ्लाइट छूट जाए। भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो यार देखो, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा क्या हो रहा है हमारे साथ। खतरनाक एडवेंचर चल रहा है। अब ऐसे रोड से डाल दिए कि मतलब पहाड़ पे एक कच्चा रास्ता है। हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम हाईवे टू हाईवे चले जाएं, लेकिन हमें उससे 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ता। तो हमारे ड्राइवर ने रिस्क लेकर और एक ऐसे रास्ते से ले जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार आदमी लेता अगर अपनी गाड़ी का भला चाहता, मतलब उसकी गाड़ी का नुकसान नहीं हो। लेकिन इस ड्राइवर साहब लगाना पड़ेगा अपन को, उन्होंने हमारे लिए रिस्क लिया है। तो भाई देखो, अगर पहुंच गए तो वेल एंड गुड, नहीं पहुंच पाए तो भी कोई मसला नहीं यार। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम पहुंच जाएंगे। तो चाह रहे हैं कि हम लोगों का इतना स्ट्रगल और एडवेंचरस ट्रिप हो, इनके साथ आना बड़ा मुश्किल। क्या तो मजा आ रहा है यार भाई। ये तो मतलब समझ लो आप कि जो हम लोग सफारी में गए तो उससे भी ज्यादा एडवेंचर हो गया। अब बस हमें फ्लाइट पकड़नी है और उसके लिए पूरा स्ट्रगल चल रहा है भाई। मतलब ऐसा लाइफ में मतलब चेस चल रहा है। आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि फ्लाइट
इनको पकड़ने के लिए एक चेस चालू है, और अगर हमने फ्लाइट पकड़ ली तो मेरी तरफ से मैं जो हमारे गाड़ी चालक है इनको 500 रुपया दूंगा मैं। और दूसरी बात ये भी है, हाँ इतना बड़ा संघर्ष है कि भाई पूरी धूल धूल है बाहर, अंदर एसी काम नहीं कर रहा है। इन लोगों को एसी पता ही नहीं क्या होता है। नायरोबी वो पूरी गिनिया की सिटी भाई यहाँ तो अब यहाँ अगर ये खोल देंगे खिड़की तो हम पूरे धूल में हो जाएंगे, और अगर खिड़कियाँ बंद रखना तो पूरे पसीने में हो रहे हैं। तो ये मुवीज भाई का जो संघर्ष कराने का स्टाइल था, उसने हमारे अच्छे से बैंड बजा के देखो मजा आ गया यार। कर रहा एडवेंचर तो इंडिया में नहीं करा होगा भाई। अब हम लोग बस समझ लो आपकी हाईवे पे पहुंचने ही वाले। अगर हम हाईवे पे पहुंच गए उसके बाद वहाँ पे शायद से वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है आगे, तो अगर हम हाईवे पे पहुंच गए 5 मिनट्स में भी, तो हम लोग शायद हम लोगों को फ्लाइट मिल जाए। क्या तो कर रहा भाई, कर रहा एडवेंचर, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। अपनी फंस जाएगी क्या? नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी, निकल गई। पूरा वो बना हुआ है वहाँ से। उस दिन जहाँ से अपन आए थे वहाँ फोटो ले रहे थे। प्रॉपर हाईवे मिल गया है, और या वी आर ऑन हाईवे नाउ। 62 किलोमीटर से यहाँ से दिखा रहा है। हमारे पास अभी भी 1.25 घंटा है। अगर 75 मिनट्स में 62 किलोमीटर अगर हम चले जाते हैं तो हमें फिर हमारी फ्लाइट मिल जाएगी। आई होप कि मिल जाए, अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी, अगर कोई दिक्कत नहीं आई ऐसी तो। भाई फाइनली एयरपोर्ट तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन मसला ये हो गया कि हमारा जो काउंटर क्लोज का टाइम है वो 5:10 है और 5:07 ऑलरेडी हो गया। तो हमारे पास हमारा लगेज भी है, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है पहुंचने के लिए। तो आई होप पहुंच जाए। और जो बुरी खबर ये है कि अभी हमारा चेक इन तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे भी बुरी खबर ये है कि जो कहाँ यार है भाई, अरे अपन ये ले चलेंगे ना, क्या दिक्कत है, अपने पास भी तो है ही। अरे यार चलो। तो ये मसला हो गया कि भाई जो हमारे से पहले थे उनका जो था 5:10 था, तो उनकी फ्लाइट तो ऑलरेडी छूट गई है। उनकी फ्लाइट तो यार छूट गई। अब पहले हम लोग हमारा चेक इन कर लें, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनका क्या करना है। पहले हम लोग तो चेक इन करें, सिर्फ हमारे पास 2 मिनट है, तो भागते हुए जाए हम लोग, ठीक है। लोगों को बोर्डिंग पास मिल गया है हमारा। भाई बोर्डिंग पास दिखा दो, आपको दिखा दो। बोर्डिंग पास देख के मिल गया है, वो दिखा नहीं सकता नंबर, और हमको फ्लाइट मिल गई है। हम लोग को फाइनली मिल गया, और लास्ट टाइम मतलब काउंटर बंद होने के 2 मिनट पहले हम लोग पहुँचे थे, मिल गए। और हम लोग अब फ्लाई कर रहे हैं फाइनली मुंबासा के लिए। तो मुंबासा हम लोग जाते हैं, लेकिन हमारे दोस्तों को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया, वो खाना खाने गए, वो व्यवस्था कर रहे हैं अपनी आने की। आई होप वो भी अच्छे से कल पहुंच जाए। लेकिन हम 4 लोगों को तो कम से कम फ्लाइट मिल गई। अब वहाँ जाते हैं मुंबासा चलते हैं गाइस, और होटल का चेक इन दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये हमारे प्लेन है जिससे हम लोग जा रहे हैं, छोटा प्लेन है। मुंबासा एयरपोर्ट पे आ गए। इन्होंने अनाउंस किया था कि बेल्ट नंबर 1 पे मिलेगा हमारा लगेज, लेकिन लगेज देखो कैसे आ रहा है, लगेज देखो कैसे आ रहा है। वाह भाई वाह, लेकर आके और वो ऐसे दे रहे हैं भाई, बिल्कुल प्लेन से हाथ में प्लेन से हाथ में मिल रहा है, एंड टू एंड। भाई पहली बार देखा है ऐसा मैंने। एयरपोर्ट है पीछे, और हम लोग ऊपर कर रहे हैं, और ऊपर करके हम लोग अपने रिसोर्ट जा रहे हैं। फाइनली हम लोग तो आ गए, लेकिन हमारे दोस्तों का क्या डिसाइड हुआ वो अभी हमें नहीं मालूम है। तो वो लोग मैं जाके, और अभी हम लोग होटल पहुंचे, रिसोर्ट बुक करा है हमने। तो रिसोर्ट जाके और फिर हम उनसे बात कर उनका क्या डिसाइड हुआ। 10 में से 6 लोग नहीं आ पाए, और हम लोग फाइनली आ गए हैं, और अच्छे से आ गए। और फ्लाइट भी अच्छी थी, खाने पीने को कुछ मिला नहीं, छोटी सी ड्यूरेशन की फ्लाइट थी, और कुछ छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है नहीं। तो हम लोग यहाँ से टैक्सी करके ऊपर करके निकलते हैं,
अपने रिसोर्ट और बाकी 1600 you can 4 divide easily 400 How much? How much? 1600 1600 डन। होटल का नाम बता दिया, होटल का नाम बता दिया भाई, बहुत जरूरी। नहीं यार, हमने बड़ी वाली गाड़ी, अरे माँ, छोटी गाड़ी जो थी की कसम, 70 की थी, लेकिन ये सारे बैग नहीं आते। हमने इससे का ऊबर ले आए, हम 1600 में जा रहे हैं, उसने कहा 1700 में मैं जाऊंगा, बाकी सब भाग गए। ये ट्रैक गाइस फॉलो करो। वाले के साथ अब उसने हमारे साथ स्कैम कर दिया है या हमने उसके साथ स्कैम करा है, ये तो होटल पहुंच के ही पता चलेगा। वो उसको रिकॉर्ड कर लिया उसने, जैसे हमने हमारा कैमरा देखा उसने कहा ओके 1600 डन। 1600 डन। हमने भाई उससे हमने ऊपर में देखा था तो 2200 शिलिंग्स मतलब केनियन शिलिंग्स आ रहा था। हमने इससे कहा कि ऊबर में आ रहा है 1600 शिलिंग्स, तो इसने कहा ठीक है मैं भी ले चलूँगा। अब देखते हैं वहाँ जाके कोई लफड़ा तो नहीं करता है इतने में। अब उस हमारे साथ स्कैम हो गया, हमने उसके साथ स्कैम कर दिया। अब ये देखते हैं गाइस। वैसे अगर कुछ दिक्कत हुई जाके होटल की तो बताऊंगा, और नहीं हुई तो फिर कल मिलेंगे गाइस। बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।